सैडी उसे अपना कपड़ा उतारने के लिए बोलती है। फिर कॉलेट अपना कपड़ा उतारकर उसके करीब जाने लगती है, पर तभी सैडी उसे रोक देती है और उसे वॉशरूम में जाकर हाथ धोने के लिए बोलती है। ये सुनकर कॉलेट वॉशरूम में हाथ धोने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर साबुन नहीं मिलता, जिससे वो शॉवर के पास साबुन चेक करने के लिए जाती है। तभी कॉलेट अचानक से उसके अंदर कैद हो जाती है। इसके बाद सैडी कॉलेट के हाथ पैर को बांधकर उसे उल्टा लटका देती है। तभी यहाँ हैरिसन नाम का एक ओल्ड मैन आता है, जो कॉलेट को देखकर काफी खुश होता है। तभी सैडी हैरिसन से किसी विसप नाम के लड़के के बारे में पूछती है। इस पर हैरिसन उसे विसप के बारे में बता देता है, जिसके बाद सैडी उसे एरोगन से शूट करके मार देती है। इसके बाद सैडी कॉलेट को फ्री करके यहाँ से जाने के लिए बोलती है। साथ ही वो उसे धमकी देती है कि तुम ये सब बातें किसी से भी मत बताना। अब हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैडी एक रिपोर्टर होती है। यहाँ सैडी ने एक वैम्पायर से रिलेटेड आर्टिकल लिखा होता है। तभी सैडी का मैनेजर एथन उसके पास कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। फिर जब सैडी उसके पास जाती है तो वो सैडी को ट्रिसिया नाम की लड़की की फोटो दिखाता है, जिसका सैडी ने एक दिन पहले ही इंटरव्यू लिया था। एथन उसे बताता है कि मैंने जब ट्रिसिया का फोन नंबर चेक किया तो मुझे एक सीक्रेट वेबसाइट का पता चला, जिसमें ट्रिसिया अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाने वाली है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। ये सुनकर सैडी उससे वहां जाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम ट्रिसिया को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड कैटलिन के साथ उस पार्टी में जाने लगती है। वहां पहुंचने के बाद ट्रिसिया को कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर देती है। फिर कैटलिन अकेली ही अंदर जाने लगती है और ट्रिसिया कार के अंदर ही उसका वेट करने लगती है। अब काफी समय बीत जाने पर कैटलिन बाहर नहीं आती, जिससे ट्रिसिया काफी हैरान होती है। इसके बाद ट्रिसिया कैटलिन को ढूंढने घर के अंदर जाती है, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ट्रिसिया कैटलिन को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसे 2 वैम्पायर दिखाई देते हैं, जो कैटलिन को मारकर उसका ब्लड पी रहे होते हैं। ये देखकर ट्रिसिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसके सामने एक और वैम्पायर आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिसिया उसी बेसमेंट में छिप जाती है और अपने डैड के पास कॉल करने लगती है, लेकिन उसके डैड कॉल रिसीव नहीं कर पाते। तभी वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है और इन दोनों को मारकर सड़क पर फेंक देता है। कुछ देर बाद इस क्राइम सीन पर पुलिस आती है, जिसमें ट्रिसिया के डैड क्लाइड भी एक डिटेक्टिव थे, जो अपनी बेटी की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उधर सैडी को जब ट्रिसिया के मर्डर के बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में बात करने के लिए एथन के घर जाती है, क्योंकि एथन ने उसे इस पार्टी के बारे में पहले ही बताया था। अब सैडी को एथन के घर पर एथन नहीं मिलता, जिससे वो काफी परेशान होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो एक वैम्पायर होता है। ये देखकर सैडी काफी घबरा जाती है और बाहर जाने लगती है, पर तभी वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। फिर वो वैम्पायर सैडी को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पूरा वैम्पायर का कल्ट रहता था और इस कल्ट का लीडर विसप होता है। वो सैडी के सामने एक पॉलीथीन रखता है। फिर जब सैडी उस पॉलीथीन को हटाकर देखती है तो उसमें एथन का कटा हुआ सिर रखा हुआ था, जिसे देखकर सैडी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद विसप उससे पूछता है कि ट्रिसिया ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन ट्रिसिया ने सैडी को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर विसप कहता है कि तुम्हारी बॉडी सबसे अलग है। इसके बाद विसप अपने वैम्पायर वेपन से सैडी को मार डालता है और उसके खून को पीने लगता है। फिर वो उसकी बॉडी का रेप करता है और उसे बाहर फेंक देता है। अब इस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें कातिल के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए पुलिस उसकी डेड बॉडी को मुर्दा घर में रख देती है। पर तभी सैडी फिर से जिंदा हो जाती है और उस मुर्दे वाले बॉक्स से बाहर निकल जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो मर चुकी थी, इसलिए वो मिरर के पास जाकर अपना फेस देखती है, लेकिन सैडी को मिरर में उसकी शैडो नहीं दिखाई देती, जिससे उसे समझ आ जाता है कि अब वो भी वैम्पायर बन चुकी है। अब सैडी इस जगह से बाहर निकलकर एक होमलेस सेंटर जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे होमलेस आदमी दिखाई देते हैं। तभी उसे एक बीमार होमलेस आदमी दिखाई देता है, जिससे वो उसके ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर सैडी उस बीमार आदमी के पास जाकर उसे मार डालती है और उसका ब्लड पीकर अपनी भूख मिटाती है। इसी बीच उसे एक छोटी लड़की देख लेती है, जिससे वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब सैडी अपनी इस हालत से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे निर्दोष लोगों को मारना पड़ता था। तभी कोई आदमी सैडी का पीछा करने लगता है। इसके बाद सैडी अपनी मॉम से बात करने के लिए अपने घर पर कॉल करती है, जहाँ उसकी सिस्टर अपनी मॉम से बता रही थी कि सैडी मर चुकी है। ये बात सुनकर सैडी अंदर से काफी टूट जाती है, क्योंकि विसप ने उसके साथ काफी बुरा किया था, इसलिए वो सुसाइड करके अपनी जान देने का फैसला करती है। फिर सैडी एक ब्रिज पर जाती है और नीचे कूदकर अपनी जान देने लगती है, पर तभी वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो उसे बचा लेता है और अपने घर लाकर उसका ट्रीटमेंट करता है, जिससे सैडी फिर से ठीक हो जाती है। इसके बाद वो आदमी सैडी को बताता है कि मैं भी विसप को मारना चाहता हूँ और इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें भी नई जिंदगी मिली है। अब वो आदमी सैडी को ब्लड से भरा हुआ एक बोतल देता है और उन वैम्पायर को मारने के लिए एक एरो गन भी देता है। इसके बाद सैडी एक होटल में जाती है, जहाँ उसे एक रूम में रॉक नाम का वैम्पायर मिलता है, जिसे देखकर सैडी उस वैम्पायर को उसी एरो गन से अटैक करके मार डालती है। इस दौरान सैडी उससे ईयू का पता भी पूछ लेती है, जिस पर वो उसे बताता है कि ईयू एक क्लब में गई है। फिर सैडी उसे मारकर उसी क्लब में जाती है, जहाँ पर ईयू एक आदमी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब ईयू उस आदमी को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ सैडी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर ईयू उसे बताती है कि जो आदमी तुम्हारी हेल्प कर रहा है उसका नाम आर्टुरो है, जो कि एक वैम्पायर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, और अब वो विसप को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए वो तुमसे हम सबको मरवाना चाहता है। लेकिन सैडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे भी मार डालती है। इसके बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैडी हैरिसन को जिस्म का लालच देकर उससे विसप के बारे में पूछती है, और जब उसे विसप के बारे में
पता चल जाता है तो वो उसे भी मार डालती है, जिससे ये बात क्लियर हो जाता है कि विसप की वजह से सैडी की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसलिए वो विसप और उसकी पूरी कल्ट को खत्म करना चाहती है, जिसमें उसने 3 लोगों को खत्म कर दिया और अब पो और विसप ही बचे हुए हैं। इसके बाद पुलिस कॉलेट को कस्टडी में ले लेती है, जिससे वो पुलिस को हैरिसन के मर्डर के बारे में बताती है। वहीं क्लाइड भी ट्रिसिया के कातिल को खोजने में लगा था। तभी उसे हैरिसन के मौत के बारे में पता चलता है और वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले सैडी वहां से निकल पड़ती है। तभी सैडी को रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा था, पर सैडी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। इसी बीच सैडी को आर्टुरो की बात याद आ जाती है, जिसमें उसने कहा था कि विसप को मारने के लिए तुम्हें उसके जितना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसके बाद सैडी उस आदमी को लिफ्ट दे देती है और उसके साथ इंटीमेट होने के बहाने उसे मार डालती है। फिर वो उसका पूरा खून पी जाती है ताकि वो और भी स्ट्रांग हो सके। दूसरी तरफ विसप एक और लड़की को अपना शिकार बनाने वाला होता है, जिसमें वो उस लड़की को अपने रूम में ले जाता है और उससे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। उधर सैडी भी विसप को खोजते हुए उसके घर पहुंच जाती है। फिर जब वो विसप के रूम में जाती है तो उसे बेड पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है जो पूरी तरह ब्लड से लथपथ थी। तभी सैडी को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से वहीं छिप जाती है। तभी वहाँ पो आता है, जो ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था, इसलिए वो विसप को कॉल करने के लिए जाता है। पर तभी उसके सामने सैडी आ जाती है, जिससे पो सैडी पर अटैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैडी किसी तरह उसे जख्मी कर देती है और उससे विसप के बारे में पूछती है। इस पर पो उसे बताता है कि मुझे विसप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि वो किसी पुलिस ऑफिसर से छिप रहा है। ये सुनकर सैडी उसे भी मार डालती है। तभी विसप पो के फोन पर कॉल करता है, जिसे सैडी रिसीव करके उसे बताती है कि पो अब मर चुका है। ये सुनकर विसप उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर सैडी उसे बताती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। इसके बाद सैडी उस क्लब में जाती है जहाँ के टेलीफोन से विसप ने उसके पास कॉल किया था, लेकिन विसप यहाँ नहीं था, जिससे सैडी यहाँ के बारटेंडर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि अगर यहाँ पर विसप आए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। ये कहकर सैडी वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी बार के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि मैं विसप के बारे में जानता हूँ कि वो कहाँ है, पर सैडी उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। तभी सैडी के ऊपर पीछे से कोई हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों सैडी को गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। दरअसल ये दोनों विसप के ही आदमी होते हैं जो सैडी को पकड़ने के लिए आए हुए थे। अब ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में सैडी को डिग्गी के अंदर होश आ जाता है, जिससे वो डिग्गी को ओपन करके बाहर निकल जाती है। ये देखकर वो किडनैपर गाड़ी रोककर डिग्गी चेक करने लगता है, लेकिन उसे सैडी नहीं दिखाई देती। तभी सैडी उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और उस किडनैपर पर गाड़ी से धक्का दे देती है। फिर सैडी उसके पास जाकर विसप के बारे में पूछती है। इस पर वो आदमी उसे उसी जगह के बारे में बता देता है जहाँ विसप ने उसे बुलाया हुआ था। दूसरी तरफ क्लाइड को विसप का दूसरा आदमी मिल जाता है जो सैडी का एरोगन लेकर भाग रहा था, इसलिए वो उसे पकड़कर उससे इस एरोगन के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी क्लाइड को सैडी के बारे में बता देता है जो उसे बार में मिली थी। अब सैडी को उसी बार टेंडर का कॉल आता है जो उसे बार में बुलाता है। फिर सैडी बार में जाती है जहाँ उसे विसप तो नहीं मिलता, क्योंकि उसे क्लाइड ने बार टेंडर के जरिए यहाँ बुलाया हुआ था। अब क्लाइड सैडी को अपनी बेटी ट्रिसिया का कातिल समझ रहा था, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद सैडी उससे कहती है कि उसने ट्रिसिया को नहीं मारा है, बल्कि ट्रिसिया को विसप ने मारा है। फिर वो क्लाइड को बताती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है जो विसप को मारने के लिए खोज रही है। ये सुनकर क्लाइड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर उसे अभी भी सैडी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए सैडी उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे मारती नहीं और गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। तभी क्लाइड गुस्से में उसे शूट कर देता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ट्रिसिया को विसप ने ही मारा है, क्योंकि सैडी उस एरोगन से विसप को ही मारने वाली है। ये सब जानकर क्लाइड उसे अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। दूसरी तरफ विसप ने सैडी को लाने के लिए जिस आदमी को भेजा होता है वो जब खाली हाथ आता है तो विसप उसे गुस्से में मार डालता है। अब अगले दिन सुबह सैडी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी। इसके बाद सैडी क्लाइड से कहती है कि जब वो विसप को मार देगी तो वो उसे भी जान से मार डाले, क्योंकि वो अपनी वैम्पायर लाइफ से खुश नहीं है। अब क्लाइड उसकी बात मान लेता है, जिससे वो दोनों किडनैपर की बताए गए जगह पर जाने लगते हैं। उस जगह पर जाने के बाद क्लाइड को एक लॉकर में ट्रिसिया दिखाई देती है जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन क्लाइड को ये सब नहीं पता होता, इसलिए वो जल्दी से लॉकर को खोलकर ट्रिसिया को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ सैडी आ जाती है जो क्लाइड से कहती है कि ट्रिसिया एक वैम्पायर बन चुकी है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। तभी ट्रिसिया क्लाइड पर गन पॉइंट कर देती है, जिसे देखकर क्लाइड काफी हैरान होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। इस पर ट्रिसिया गुस्से में उससे कहती है। ये कहकर वो क्लाइड को शूट करके वहाँ से भागने लगती है। फिर सैडी अपने एरोगन से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब सैडी ट्रिसिया को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती है, जहां बहुत से लोगों को उल्टा लटकाकर उनका ब्लड निकाला गया था। तभी सैडी को ट्रिसिया दिखाई देती है, जिससे वो विसप के बारे में पूछती है, लेकिन ट्रिसिया उसे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए सैडी उस पर एरोगन से हमला करके उसे भी मार डालती है। तभी वहाँ पर विसप आ जाता है, जिससे सैडी और विसप के बीच फाइट हो जाती है। इस दौरान विसप सैडी को दीवार से टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर जब सैडी को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाती है। तभी विसप उसके गले पर कट मार देता है, जिससे सैडी का ब्लड नीचे गिरने लगता है। फिर विसप उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तभी सैडी को आर्टुरो की वही बात याद आ जाती है जो उससे कहते थे कि तुम सबसे काफी अलग हो, इसलिए तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसी बीच सैडी के पास क्लाइड आ जाता है, जो गोली लगने से केवल बेहोश हुआ था। क्लाइड सैडी को नीचे
नीचे उतार देता है और अपनी जैकेट को उसके बॉडी पर लपेट कर यहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसके सामने विसप आ जाता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन विसप काफी पावरफुल था, इसलिए वो क्लाइड का गला दबाकर उसे मारने लगता है। पर तभी अचानक से सैडी ठीक हो जाती है और वो अपने एरो गन को लेकर विसप की ओर बढ़ने लगती है। इसी बीच क्लाइड विसप को पकड़ लेता है, जिसके बाद सैडी अपने एरो गन से उस पर अटैक कर देती है और विसप भी बुरी तरह मारा जाता है। अब सैडी का बदला पूरा हो जाता है, इसलिए वो क्लाइड से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि मुझे इस लाइफ से